मैं दादी दे रही हमारी। अच्छा, आपकी भी दादी देती हाँ। थी? वो कितने साल जी थी? वो 110 साल की मरी, वो भी 110 साल की गई? 111 की। बिल्कुल बेचिंता होकर आए यहाँ, इंशाल्लाह नील बटा नील वालों का भी इलाज है, मायूस ना हो। लाखों के दे दिए अल्लाह ने, लाखों के। अच्छा। राजस्थान से आए, अल्लाह का हुक्म होगा, हम कौन है? हाँ। खुले में चलिए के घर बैठ जाओगे तो देखिए कितनी होगी। कमर कटेगी, हाँ। पैर जारी की, हाँ। बच्चे की कोई परेशानी हो जाए, बच्चा पेट में, उसकी रोकने की दवा मिलती है। हाँ, पैर जारी हो जाए उसकी भी दवा मिलेगी, शुगर की भी, पथरी की भी, सबकी दवा। दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत हो रही है। क्या 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 दिक्कत हो रही है? खांसी के अलावा कुछ और भी है? वही खांसी रही हो कुछ खांसी तो ठीक हो जाएगी, खांसी तो। सांस फूल है। औरत के अंदर चाहे सूजन हो, अंडों में कमी हो, एमसी में फर्क हो, तो ट्यूब बंद हो जाए, इंशाल्लाह सबका इलाज है, गांठों तक का भी इलाज है। एक बार फिर से मैं पहुंचा हूं 111 साल की दादी के घर पर। अब 111 साल की हो गई है दादी। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि दादी की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 75 या 80 साल, या हद है तो 85 या 90 साल होगी। दादी क्यों झूठ बोलेगी? दादी को उम्र अपनी ज़्यादा बताने में क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है? जब पहली बार हमारी दादी से मुलाकात हुई थी तो एक अचानक मुलाकात थी, जिसमें हम दादी की वीडियो को मज़े मज़े में सिर्फ इसलिए बना दिया था क्योंकि दादी जो है वो 110 साल अपनी उम्र बता रही थी। वो ये बात है पिछले साल की, जिस वक्त हमने वीडियो बनाया था। मगर अब देखो, दादी ने फिर जिक्र किया दूसरी वीडियो में कि वो दवाई वगैरह भी दे देती है। दवाई लेने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं, दवाई दादी दे रही है और लगातार लोग यहाँ पहुँच भी रहे हैं, फ़ायदा भी हो रहा है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100 के 100 लोग आएंगे तो सभी को फ़ायदा होगा, हो सकता है भाई कुछ लोगों को फ़ायदा ना भी होता हो। चलिए मैं आज चल के दिखाऊँगा। एक बात अहम और है, बहुत सारे लोग फ़ोन कर करके मुझसे कह रहे हैं, इनके परिवार वालों से कह रहे हैं कि दादी मर चुकी है। भाई दादी मरी है, ज़िंदा है, ये भी थोड़ा अंदर चल के देखते हैं। और यहाँ पे ये दादी का मकान है। दादी अंदर है? तो दादी कहाँ है? आ जाओ भाई, आ जाओ। किधर है दादी? लेटी हैं? तबीयत ठीक है दादी की? दादी तबीयत ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। खांसी हो रही है? अरे खांसी से तो हो रहा। अच्छा, खांसी से दिक्कत हो रही है? हाँ। सांस और- फूल है खांसी से। खांसी से सांस लेने में दिक्कत हो रही है? हाँ। भैया दादी है, अभी हमारे पास में है दादी। दादी हालांकि थोड़ी सी तबीयत नासाज है दादी की, खांसी वगैरह हो रखी है। दादी ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्या? अब बात कर लें आपसे। खुशकी ज्यादा आ रही, खुशकी। खुशकी? पानी पियोगी? न पानी न पी। पानी नहीं पियोगी? दुख ना सटका जा रहा। अच्छा भाई, दादी को दिक्कत हो रही है तो दवाई कौन देता है अभी जो है? हैं? लेट जाओ आप, लेट के बात कर लेंगे। लेट जाओ आप, लेट जाओ। हाँ, शायद इसीलिए किसी ने कह दिया कि दादी को कुछ हो गया है, दादी अब नहीं रही हैं। दादी हैं, दादी की थोड़ी सी तबीयत नासाज है, तबीयत ख़राब है। अब जो दादी की बहू है वो ये, आप इनकी बहू हैं? आप इनकी बहू हैं? बहू हो, बहू और बहू में ये क्या सास होता है है? मेरी। हाँ तो यही तो हम भी कह रहे हैं। हाँ, दवाई आप देती हैं? मैं देती हूँ दवा। अच्छा। हाँ, अब अम्मा के बसीना, अम्मा की कमजोर से हो गई है, बस बैठ बैठे अल्लाह से दुआ करती हैं, सबका अल्लाह भला कर रहा। अच्छा, आपको सिखा भी दिया है? हाँ, मैं दे रही हूँ दवा सबकी। अच्छा। हाँ। अच्छा दादी। क्या हो गए भैया के मिठाई के डिब्बे आ रहे हैं इसके हाथ से। हाँ। हाँ। अच्छा अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अच्छा। दादी एक बात बताओ, इधर आ जाओ। अच्छा दादी एक बात बताओ, क्या बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि फायदा नहीं हो रहा है दवाई से कुछ लोगों को? अल्लाह मेरी तौबा तौबा, कोई बता तो दिया तक बढ़िया हो गई। लाखों के दे दिए अल्लाह ने, लाखों के। अच्छा। राजस्थान से आए, अल्लाह का हुक्म होगा, हम कौन है? हाँ। खुले में चलिए के घर बैठ जाओगे तो देखिए कितनी होंगी। हाँ, हाँ। फायदा हो रहा है लोगों को? अल्लाह के हुक्म से। 18 मगर कुछ एक लोग ऐसे भी हो जाते होंगे, जैसे भाई 100 के 100 लोग आ रहे हैं तो हो सकता है कि 2-4 लोग उनमें से ऐसा तो है नहीं कि भाई सबकी सही बात है ना? ये तो सब ऊपर वाले के हुक्म से अल्लाह है, के हुक्म से है ना? बिना उसके हुक्म से कुछ भी ना होगा। हाँ, और लोग यूँ कह रहे हैं, दादी यूँ कह रही हैं, यूँ कह झूठ बोले, दादी 110 साल की ना, 111 साल की, 80 साल की है बस। एक बात बता, अच्छा हाँ। जब लड़ाई हुई गढ़ की, हाँ। जब 16 साल की मैं, अच्छा। कितने साल हो गए नहीं लगा ले, अच्छा अंदाजा। बैठ जाओगे? हाँ, बैठ जाओ। हाँ, अब बताओ। जब गढ़ की लड़ाई हुई, जब 15-16 साल की मैं, हाँ।
हैं? 15-16 साल की जब गढ़ की लड़ाई हुई, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान एक हुआ। अच्छा, अब कितने साल हो गए बताओ। कौन सी लड़ाई पे? गढ़ की लड़ाई ना हुई, अब हिंदू पाकिस्तान को भगाए मुसलमानों को। हाँ, जब की बात बता रही हूँ। जब यहाँ से हिंदुस्तान से पाकिस्तान के लिए भागे थे, हाँ, 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 जब जो लड़ाई हुई थी, हाँ। जब आप 15 साल की थी, 16 साल की। 16 साल की थी जब। अच्छा, तो फिर अब हिसाब लगा के बताओ फिर कितनी बैठ रही हो तुम? सही में ही बैठ रही हो 111 साल की? मैं तो भैया हिसाब ना आता मुझे। अच्छा, हिसाब ना आता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हिसाब की तो कोई बात नहीं है। तो दादी तुम काम कहाँ से सीखी थी दवाई देने का? मैं दादी दे रही हमारी। अच्छा, आपकी भी दादी देती हाँ। थी? वो कितने साल की थी? वो 110 साल की मरी। वो भी 110 साल की गई? 111 की। 111 की? वही तो भी दवा उठा कर, ये दवा देनी उठा कर। हाँ। जो एक पीछे आ गई, दो जनी, बोली अम्मा कहाँ पता ना दवा लेती। मैं दे दूंगी, मैंने दे दी, अल्लाह का हुक्म होगा। मेरे बाद दादी फिर दे दे दवा, दे दे दवा, कोई आ जा कर रही तो फिर तुम्हारे हाथ से दिलवा कर रही, तुम्हारे हाथ से फायदा होने लगा। इंशाल्लाह लाखों की दी। अल्लाह वाली है दादी जो है। और सबसे बड़ी बात है कि हाथ में जश उन्हीं लोगों के होता है जो नमाजी परहेजगार लोग होते हैं, इस तरह से जो ऊपर वालों को मानते हैं। जिंदगी के समान दवा चली गई है, अब दवा न पड़ गई। ठीक हो जाओगी आप, घबराओ नहीं बिल्कुल भी। आज तो तुम घबरा रही हो, उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं घबरा रही थी। मैं पहले बात आज करके गया मेरी था। नमाज चली गई। नमाज चल गई? नमाज अच्छा, नमाज। तो कज़ा पढ़ लेना आप, कज़ा पढ़ लेना है ना दादी। वजू करके कज़ा पढ़ लेना, गर्म पानी से करवा देना वजू, या पोता मिट्टी से भी हो जाता है ना। तो हाँ, तो बैठ के नमाज पढ़ लेंगी। बैठ के पढ़ रही हूँ, है ना दादी? बैठ के पढ़ूँ, भैया खड़ा नहीं हो जाता है। हाँ हाँ, दिक्कत हो रही है? हाँ दिक्कत हो रही है। क्या 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 दिक्कत हो रही है? खांसी के अलावा कुछ और भी है? खांसी रही हो कुछ। खांसी तो ठीक हो जाएगी, खांसी तो सांस फूले, हाँ। सांस फूल ठीक हो जाएगी खांसी। आप पहली बार दादी को थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा दादी निराश हो रही है। पिछली बार भी जब हमने वीडियो बनाया था, लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया, उस वक्त भी दादी खूब दौड़ रही थी, चल रही थी। शायद दादी नज़र लग गई तुम्हें? नज़र लग गई? दादी देखो अभी भी कितनी खूबसूरत है ना दादी? कितनी अच्छी लगती है, गुड़िया सी एकदम से। परेशान ना हो। अच्छा, बहू को सिखा दिया आपने अपने हाँ, को? बहू को सिखाती हैं? बहू को आपके बाद अल्लाह का शुक्र। आप जैसे बीमार पड़ी हो, आप कोई आता है तो सब हाँ यही दे रही है। यही दे रही हैं। चलो भाई, हम तो कहते हैं कि और 100 साल जी 2 जाओ। मिठाई के डिब्बे इसके हाथ से भी आ गए। अच्छा। अल्लाह का शुक्र। आप कहाँ से थे वो मरीज जो दवाई लेके थे, जो जिनको फायदा हुआ? अल्लाह का शुक्र है, मैं दवाई दे रही हूँ, मेरे काम में हो रहा है। अभी पता पड़ी, वो फोन कहाँ आया से थे अभी। जो मिठाई के डिब्बे देकर गए थे? यहाँ से आए राजस्थान से। राजस्थान से? हैदराबाद से? हाँ, हैदराबाद से भी आ रही हैं, राजस्थान से आ रही हैं। अब कुछ कम सुनती हैं? अरे बहुत बहुत दूर की आ रही हैं। अल्लाह का शुक्र है, सबका फायदा। आपका क्या नाम है? वरीसा। वरीसा। वरीसा नाम है मेरा। आपके हाथ से क्या मरीज ठीक हो गए अब तक? क्या मरीज? हाँ। हम मरीज तो बेचारा आते रहे, देखती रहूँ, बात गोली देती रहूँ। मिठाई के डिब्बे कितने आ गए? हैं? मिठाई के कितने डिब्बे हैं आपके लिए? तो मिठाई तो कई जगह आ गए। हाँ, 2-3 डिब्बे आ गए, 2-3 जोड़ी कपड़े भी आ गए। अच्छा हाँ, कपड़े भी आ गए, 2-3 डिब्बे आ गए। अच्छा। हाँ, और आज भी आ गई, अभी दवा लेके गई हो। ऐसे कुछ ऐसी परेशानी हो गई, अल्लाह का शुक्र है, 1 महीना चल रहा ऊपर। हाँ। हाँ, उसकी भी कुछ दवा, दवाई फ्री भी कर रखी है आपने? दवा सब चीज़ की मिल रही है। कमर कटे की, हाँ। पैर जारी की, हाँ। बच्चे की कोई परेशानी हो जाए, बच्चा पेट में, उसकी रोकने की दवा मिलती है। हाँ, पैर जारी हो जाए उसकी भी दवा मिलेगी। शुगर की भी, पथरी की भी, सबकी दवा मिल पथरी रही की है। फ्री में। शुगर और पथरी फ्री में? हाँ, सबकी दवा मिल रही है। अच्छा। हाँ। अच्छा दादी, एक बात बताओ कि अभी बात कर लें अभी आपसे और? हाँ कर लो, क्या होगा। अच्छा, ऐसी बात देखो दादी बीमार है, मगर दादी की चेहरे की मुस्कुराहट जो है अभी भी बरकरार है, और ऊपर वाला भी बरकरार रखे। दादी बीमार है आज, मगर दादी हिम्मत करके हमसे भी बात खूब कर रही हैं। बड़ी बात यह है कि लोगों के हमारे पास कमेंट आ रहे थे, मोबाइल पर फ़ोन आ रहे थे, कॉल आ रही थी कि भाई दादी को कुछ हो गया है। हो तो गया है, मगर दादी बीमार है, बाकी कुछ नहीं है। अभी ऊपर वाले का शुक्र है, दादी बैठी हुई है, और दादी सभी के सर पर यहाँ पर बैठकर हाथ भी रखने का काम कर रही है, दवाई जो है दे रही है दादी। है दादी? हाँ दम कर रही हैं, जो को जाए वैसे दम करवा के ले जाए। हाँ, चलो ठीक है, आप आराम कर लो, और चलते हैं। इनके जो बेटे हैं उनसे भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर हम बात दादी से नहीं करेंगे। हाँ, निज़ाम भाई आपके पास हम आ रहे हैं, आप इधर आ जाओ। इनके बेटे हैं निज़ाम, जो ज़्यादातर फ़ोन पर बात करते हैं, लोगों
लोगों के हमारे पास फोन आ रहे थे कि दादी जो है वो मर गई, दादी के ये हो गया वो। ऐसा है, जो फर्जी लोग बैठ गए ना, यहाँ से फोटो ले जा रहे हैं खिंचवा के। अच्छा। अब वो लगा रहे हैं अपने पे फोटो, तो इसलिए वो कुछ भी कह देते हैं। किसी से कह देते हैं कि अस्पताल में है, किसी से कह देते हैं दावत में गई है। अब उन पर झूठ का ये झूठ ज़्यादा तो चलता नहीं। अल्लाह का शुक्र है, ज़्यादा अभी जैन बने हैं बुलंदशहर के अंदर। भाई यहाँ से सीधा सियाना बस स्टैंड है बुलंदशहर के अंदर। अच्छा हाँ, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग, पता है क्या हुआ है, आपने सियाना बस स्टैंड बता दिया एड्रेस में और पहुंच गए उस सियाने, और सियाने पहुंच गया, हमें भी फोन कर रहे हैं भैया हम तो यहाँ आ गए, वहाँ बहुत आते हैं ऐसे। सही एड्रेस बताओ जो बिल्कुल सही लोकेशन। कोई भी बुलंदशहर से भटके नहीं, सियाना बस स्टैंड बुलंदशहर के अंदर ही है। और बुलंदशहर अड्डे पे यहीं क्या नाम है, सियाने अड्डे के धोरे 40 फुटा रोड है। काशीराम फ्लैट बने हुए हैं मायावती वाले, बुलंदशहर के अंदर ही। और सीधा बिल्कुल सीधा रास्ता है। हम तो लोकेशन भेज देते हैं उनके पास, सीधी लोकेशन के हिसाब से घर आ जाते हैं। अपना दादी का सिर पर हाथ भी रखवाओ, दुआ भी लो और दवा। मोबाइल नंबर बोल दो एक बार। 99 17 28 17 27। एक बार और बोल दीजिए। 99 17 28 17 27। और दूसरा नंबर है 90 69 99 00 26। हाँ, किसी वजह से एक बार और बोल दीजिए। 99 17 28 17 27, 90 69 99 00 26। तो ये हमारा मेन नंबर है दोनों। ये मोबाइल नंबर है। और निज़ाम भाई भी यहाँ आपके सामने हैं। दादी से हमने बातचीत करा दी है। दादी लगातार दवाई दे रही है। खूब सारे मरीज दादी के पास अब पहुँच भी रहे दवाई लेने के लिए। काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। बिल्कुल बेचिंता होकर आए यहाँ। इंशाल्लाह नील बटा नील वालों का भी इलाज है, मायूस ना हो। अल्लाह का शुक्र है, जो बिल्कुल मायूस हो जाते हैं यहाँ उनका भी इलाज है। 3 महीने में कहीं भी रिपोर्ट करा सकता है नील बटा नील वाला। हाँ, इंशाल्लाह उसे फायदा पहुंचेगा। और अल्लाह का शुक्र है, सबको फायदा हो रहा है। और जब फायदा हो रहा है तो हमें भी दुआ मिल रही है। बिल्कुल। नहीं, सबकी बात ये है, कभी ऐसा भी हो जाता है, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे पिछली वीडियो में कि जी हमें फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा होता है कि बहुत से आदमी अपनी दवाई नहीं चलाते, लेडीज़ की दवाई चलाते हैं, लेडीज़ को दोषी मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ 1 महीने का लेडीज़ का भी जेंट्स का दोनों का इलाज है। अच्छा। एक तरफा इलाज नहीं है। बहुत से अपनी जिस दवाई न ले जाते हैं। दिन तक इलाज आपसे कराना पड़ेगा जो मायूस हैं, जिनकी संतान नहीं है? जिनकी संतान नहीं है सिर्फ 15 दिन की होती है दवा। 1 महीने का पूरा कोर्स होता है लेडीज का, 600 रुपये का मात्र। अच्छा। 15 दिन की 300 रुपये की। ठीक है। और 1400 रुपये का होता है जेंट्स का। ठीक। तो इंशाल्लाह उसमें फायदा हो जाता है। और जैसे जिसकी जेंट्स की रिपोर्ट में कमताई है या कीटाणु कम है तो उसका कोर्स बढ़ जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, अब सवाल पे सवाल बढ़ते चले जा रहे हैं। ज़्यादातर जो जिनके बच्चे नहीं हैं वो रिपोर्ट करवाते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपने बताया कि जो उनकी वाइफ है, पत्नी है, उनको दोषी ठहरा देते हैं, जबकि खुद के अंदर भी बहुत कमियां होती हैं मर्द के। और वो मर्द जो है वो अपनी कमियों को छिपा लेता है। जिनके शुक्राणु नील होते हैं वो कमियों को छुपा लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ जी, ऐसा होता है। ये खान पीन की वजह से हो जाते हैं। उसका इलाज है? हाँ, इलाज है, अल्लाह का शुक्र है। इंशाल्लाह मायूस होने की जरूरत ना है कि ऐसा भी मर्द के अंदर इलाज है, उसका हमारे पास इलाज है। औरत के अंदर चाहे सूजन हो, अंडों में कमी हो, MC में फ़र्क हो, ट्यूब बंद हो जाए, इंशाल्लाह सबका इलाज है। गांठों तक का भी इलाज है। अच्छा। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। एक ही दवा है हमारे पास, 4-5 बीमारी की नहीं है। ऐसे नहीं है कि सूजन की अलग, उसकी अलग, उसकी अलग, नहीं। 4-5 बीमारी की एक ही दवा है। हाँ, अरब से नहीं, 60-65 साल मेरी माँ को हो गई देते हुए। इससे पहले पुरजे में इनकी दादी लाई काम है इनका। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। तो भाई मैं आज जो आया था, मेरा मकसद ज़्यादातर आज आने का यही था कि दादी के लिए बहुत सारी फ़ोन कॉल आ रहे थे कि भाई जो है दादी मर चुकी है, दादी ख़त्म हो चुकी है। तो दादी अभी बैठी हुई है, दादी को थोड़ी सी दिक्कत है, हालांकि ठीक हो जाएगी। और भैया आपको पता भी इन्होंने सही से करके बता दिया। मुझे भी बहुत लोग कॉल करते हैं, मुझसे भी पूछते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं भी बता ही देता हूँ। मगर ये है कि जो इनका पता है जेन्युइन वो यही है। बुलंदशहर में सियाना बस स्टैंड है, बुलंदशहर सिटी के अंदर। और वहीं पर, हाँ, वहीं पर जो है पड़ता है 40 फुटा। 40 फुटा किसी से आप पूछ लीजिएगा। 40 फुटा पे आने के बाद 110 साल की दादी के नाम से दादी मशहूर है। सीधा आपको पता मिल जाएगा इनके घर का।